हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने साइनोबैक्टीरिया की डिटेल स्टडी की थी। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस है। जैसा कि आप जानते हैं, बोथ आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दे आर एसेंशियली यूनिसेलुलर बट दे मे अकर इन ग्रुप्स। ये दोनों ही ऑर्गेनिज्म के लिए लागू होता है। फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ की बात करें तो ये वेरिएबल होता है, एंड बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक नेचर these organisms can develop on the widest range of organic and inorganic substances. बैक्टीरिया के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, ये किसी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है। सो bacteria particularly inhabit in almost all kinds of conditions. साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम लोग ब्लू ग्रीन अलगे के नाम से भी जानते हैं, आर ट्रेडिशनली included under algae, and it is because of their photosynthetic metabolism. उसमें जो फोटोसिंथेटिक की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होता है, वो दूसरे ग्रीन प्लांट से मिलता जुलता है। सो हम लोग आज भी साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी कहें, इसे हम लोग अलगी के अंतर्गत स्टडी करते हैं। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि ये चूँकि प्रोकैरियोटिक नेचर का ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसे अब क्लब कर दिया गया है बैक्टीरिया के अंतर्गत, और अब बैक्टीरिया के अंतर्गत ही इसे स्टडी किया जाता है। लेकिन कुछ डिफरेंसेस है दोनों ऑर्गेनिज्म में, जिसे कि हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज देखेंगे। साइज जहाँ तक है, बैक्टीरिया आर कंप्लीटली स्मॉल इन साइज। ये साइनोबैक्टीरिया से छोटा होता है साइज के हिसाब से। डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। वो किसी तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है, बट द साइनोबैक्टीरिया आर फाउंड मोस्टली इन वाटर और मॉइस्ट प्लेसेस। ये वाटर मॉइस्ट प्लेसेस में ग्रो करता है, नॉर्मल फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता है। साइनोबैक्टीरिया कैन हार्वेस्ट द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट and transform this energy to chemical energy. Now flagella की बात करें तो ये बैक्टीरिया में यूजुअली प्रेजेंट होता है, जबकि ये टोटली एब्सेंट होता है साइनोबैक्टीरिया में। सेल वॉल में भी कुछ डिफरेंसेस होता है, जबकि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। दोनों में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, जो कि एक पॉलीमर है शुगर एंड एमाइनो एसिड्स का, जिसे कि हम लोग म्यूरिन भी कहते हैं। बट द बैक्टीरियल सेल वॉल इज रिलेटिवली थिन, एक दो लेयर का बना होता है, जबकि साइनोबैक्टीरियल सेल वॉल जो होता है वो 4 लेयर्ड होता है। यूजुअली 4 लेयर्ड साइनोबैक्टीरियल सेल वॉल होता है। ग्राम रिएक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम रिएक्शन। तो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है, जबकि साइनोबैक्टीरिया आर बेसिकली ग्राम नेगेटिव। ये केवल ग्राम नेगेटिव ही ऑर्गेनिज्म है, जबकि बैक्टीरिया में दोनों तरह का रिएक्शन हो सकता है, आइदर ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है, और उस बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई भी करते हैं बैक्टीरिया को आइदर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, साइनोबैक्टीरिया आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि आपके किसी भी हायर प्लांट्स, ग्रीन प्लांट से मिलता जुलता होता है, जबकि बैक्टीरियल में न्यूट्रिशन जो है वाइड रेंज का न्यूट्रिशन, वेरिएबल वेरिएशन होता है, जहाँ एक तरफ ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है तो दूसरी तरफ कीमोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक भी होता है।
ऑटोट्रॉफिक में भी ये फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, जिसे हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया को अलग से पढ़ा है, अलग से समझा है। अब याद कीजिएगा पिछले शुरू के क्लासेस में इसको हम लोगों ने स्टडी किया है कि न्यूट्रिशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बैक्टीरिया एक डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म है और ये ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करता है। ये फोटोसिंथेटिक भी होता है, सिंथेसाइज भी करता है फूड मटेरियल, ऑल्दो फोटोसिंथेसिस इज क्वाइट डिफरेंट इन बैक्टीरिया, जिसे हम लोग ने बताया समझा था कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया बैक्टीरिया में हर ऑर्गेनिज्म में किस तरह से होती है। तो उसको आगे भी हम लोग पॉइंट में डिस्कस करेंगे इसे। सो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से साइनोबैक्टीरिया में ऑटोट्रॉफिक एक सिंगल टाइप का न्यूट्रिशन होता है, जबकि बैक्टीरिया में वेरिएबल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नाउ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, बैक्टीरिया में एक अनदर टाइप ऑफ क्लोरोफिल होता है जिसे कि हम लोग बैक्टीरिया क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, जबकि साइनोबैक्टीरिया में चूंकि ये बेसिकली ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इसकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया हायर प्लांट से मिलती जुलती है, ग्रीन प्लांट से मिलती जुलती है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इन एडिशन टू क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया में फाइकोसाइनिन, फाइकोरेथ्रिन एज एक्सेसरी पिगमेंट प्रीडोमिनेटली पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में इस तरह का कोई एक्सेसरी पिगमेंट नहीं होता है। एंड एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है साइनोबैक्टीरियल सेल में, जिसे हम लोगों ने पिछली बार समझा था, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है, सेल के कहिए के अंदर के चारों तरफ, आउटर सेल के इनर स्पेस में और बाहर की तरफ चारों तरफ से थाइलाकोइड पाया जाता है। And because of presence of this thylakoid, it contains chlorophyll and it can, cyanobacteria can synthesize their own food with the help of sunlight. So ये thylakoidal structure जो कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरिया को हम लोग ऑटोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये बिल्कुल अलग होता है, वो किसी भी ग्रीन प्लांट्स या साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन से मिलता जुलता नहीं होता है इसका। नाउ रिजर्व फूड मटेरियल, साइनोबैक्टीरिया में साइनोफाइसियन स्टार्च होता है एंड ग्लाइकोजन बैक्टीरिया में पाया जाता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेटिकली ये डिफरेंट होता है। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, इस तरह के फोटोसिंथेसिस को हम लोग ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यस, दिस इज ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये तभी होता है जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया में वाटर का यूज हो, और जब वाटर स्प्लिट करता है तो ये हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करता है और ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस करता है ये। सो in case of cyanobacteria, like any other green plants, hydrogen donor is water and oxygen is evolved. So इस तरह की फोटोसिंथेसिस को हम लोग ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जबकि बैक्टीरिया में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक एनऑक्सीजेनिक टाइप की फोटोसिंथेसिस होता है। यानी जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की क्रिया करता भी है तो उसमें ऑक्सीजन का इवोल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज वाटर का यूज़ नहीं किया जाता है। इन प्लेस ऑफ वाटर हाइड्रोजन डोनर वहाँ पास एक डिफरेंट टाइप का कंपाउंड होता है। जैसे सल्फर बैक्टीरिया में H2S होता है, तो हाइड्रोजन डोनर जरूरी है किसी भी फोटोसिंथेसिस में, तो हाइड्रोजन डोनर तो यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पर चूँकि वाटर का यूज़ नहीं होता है इसलिए ऑक्सीजन का भी इवोल्यूशन नहीं होता है वहाँ पे। सो इस तरह के फोटोसिंथेसिस को हम लोग एनऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। सो बैक्टीरिया में जो होता है वो एनऑक्सीजेनिक होता है, इसको याद रखिएगा, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया में ऑक्सीजेनिक टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि बाकी रेस्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स में जिस तरह की फोटोसिंथेसिस होती है। नॉन लोकोमेटरी ऑर्गन फ्लैजिला में अब पाया जाता है, फ्लैजिला पाया जाता है लोकोमेटरी ऑर्गन एज ए लोकोमेटरी ऑर्गन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में कॉमनली फ्लैजिला मिलता है एंड बट चूँकि मैंने जैसा बताया कि फ्लैजिला इज आर टोटली एब्सेंट इन साइनोबैक्टीरिया, सो देयर आर
देयर इज नो लोकोमोटरी ऑर्गन इन साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोसिस्ट, पिछली बार हम लोगों ने बहुत डिस्कस किया था कि हेट्रोसिस्ट पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में। उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा था। ये जबकि ये बैक्टीरिया में ये टोटली एब्सेंट होता है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट जहाँ तक आपको याद होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है, एंड ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसे फिक्स करता है। यह पाया जाता है बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया में, जैसे जिसे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबिनम वगैरह में पाया जाता है। नाउ स्पोर फॉर्मेशन, बैक्टीरिया में जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है वो एंडोजेनसली होता है, जिसे हम लोग एंडोस्पोर्स के नाम देते हैं, जैसे बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम होता है। नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पोर्स भी होता है, एक्सोस्पोर्स भी होता है, एंड नैनोसिस्ट भी होता है। एंडोस्पोर जैसा कि बताया कि एंडोजेनसली होता है, जस्ट लाइक बैक्टीरिया जैसे प्रोड्यूस होता है उससे से प्रोड्यूस होता है। एंड एक्सोस्पोर्स आर द रिजल्ट ऑफ एक्सोजीनस बर्डिंग ऑफ सेल्स, बर्डिंग होता है, इसके द्वारा एक्सोस्पोर्स बनता है। एंड द नैनोसिट्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली बट विदाउट द एनलार्जमेंट ऑफ सेल, सेल का एनलार्जमेंट यहाँ पे नहीं होता है। जबकि एंडोस्पोर का फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया में होता है या इवन के साइनोबैक्टीरिया में होता है, उसमें सेल बिगर साइज का हो जाता है, इससे पहचाना जा सकता है। इसमें नैनोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, सेल डिफ्रेंशिएट बाहर से मॉर्फोलॉजिकली इसको आप डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो ये नैनोसिस्ट का फॉर्मेशन करता है। नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आप बैक्टीरिया में, इसे भी हम लोगों ने पिछले क्लासेस में शुरू की क्लासेस में हम लोगों ने डिटेल्स में स्टडी की थी कि बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसे एक्चुअली हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल्स होता है और इन्वॉल्व करता है, कंजुगेशन भी होता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ट्रांसडक्शन भी होता है बैक्टीरियल जेनेटिक रिकम्बिनेशन में। ये साइनोबैक्टीरिया में टोटली एब्सेंट होता है, जहाँ पे मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आइदर बाय मींस ऑफ बाइनरी और मल्टीपल फिशन। ब्रेक करता है सेल, बाइनरी भी हो सकता है एंड मल्टीपल फिशन भी हो सकता है, और बाय फ्रैगमेंटेशन। एंड ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने बताया कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन जो होता है, जिस फिलामेंटस फॉर्म में स्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, मीन्स जो रिप्रोडक्शन होता है बैक्टीरिया, सॉरी साइनोबैक्टीरिया में, दे आर कैटेगराइज्ड अंडर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेयर इज बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाकी ऑर्गेनिम्स के डिफरेंट होता है। यहाँ पे केवल एक्सचेंज ऑफ डीएनए मटेरियल होता है, जिसे कि हम लोग जेनेटिक रिकम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। सो ये जो डिफरेंसेस था, ये बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंसेस हम लोगों ने समझा। बोथ आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसा कि आप जानते हैं बार बार, ये स्ट्रक्चर जो कि पिछले दिनों हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके स्ट्रक्चर को फॉर योर रेडी रेफरेंस आपको दिखाया जा रहा है, बता दिया गया है। देखिए कुछ स्ट्रक्चर डिफरेंस, जैसे फ्लैजेलम होता है, ऑल ओवर बॉडी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको पैलाई कहते हैं। बाकी स्ट्रक्चर मोर और लेस सिमिलर होता है, सिवाय यही कि आपके साइनोबैक्टीरिया सेल में दिस इज थैलाकॉइड, देखिए थैलाकॉइड होता है, चारों तरफ सेल के चारों तरफ थैलाकॉइड्स आता है, जिसके द्वारा ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया कर सकता है। बाकी प्रोकैरियोटिक नेचर होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म किसी में, दोनों ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। डीएनए जो होता है सेंट्रलाइज, देखिए डीएनए होता है जो कि सेंटर में डीएनए पाया जाता है, लोकेटेड होता है। डीएनए एक ही तरह से दोनों ऑर्गेन्स में पाया जाता है। सेल वॉल के थोड़ा डिफरेंस होता है, जो कि केमिकल नेचर दोनों का सेम होता है, लेयर वाइज डिफरेंट होता है। जहाँ साइनोबैक्टीरिया में 4 लेयर होता है, बैक्टीरिया में 2 लेयर्स की सेल वॉल होती है। ऊपर में कैप्सूल होता है, बैक्टीरिया में देखिए कैप्सूल होता है, स्ट्रक्चर होता है जो कि कवर करता है चारों तरफ सेल को। सो ये एक रेफरेंस के लिए आपको सेल स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखा दिया जा रहा है। पिछले दिनों दोनों के सेल स्ट्रक्चर को हम लोगों ने स्टडी भी किया था,
तो ये कुछ डिफरेंसेस को जो कि साइनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया का में है, चूँकि दोनों प्रोकैरियोटिक ऑर्गन्स है, तो इसलिए मैंने समझा कि दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपको जानना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। सो थैंक यू very much.